अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। एक तो जनाब आपको बताएंगे आज के एक और हमला हुआ है पुलिस वालों के ऊपर, और ये हमला किया है ख्वाजा सराओं ने। और खारिया में ये वाक़या पेश आया है, इसकी कुछ डिटेल्स सामने आई हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो इसकी काफ़ी वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर, इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। इसके साथ साथ जनाब आपको बताएंगे कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सरप्राइज़ देने जा रही है। जजेस के अमेंडमेंट के जो जुडिशल पैकेज है उसके अंदर क्या वो PMLN की हिमायत नहीं करेगी, इसके ऊपर कुछ दिलचस्प बातचीत आपके साथ शेयर करेंगे। आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जी, शेर अफजल मरवत साहब की गाड़ी को हादसा पेश आया है। मेरा ख्याल है कल का वैसे वाक़या, रिपोर्ट शायद आज हुआ है, लेकिन वो खैरियत से हैं, महफूज रहे हैं। इसकी कुछ डिटेल शेयर करेंगे। और इसके बाद जनाब आपको बताएंगे कि जस्टिस शाहिद वहीद ने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से एक इजाफी नोट लिखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट, इस पे बात करेंगे। और इसके साथ साथ कुछ बात होगी अवामी नेशनल पार्टी के इंटर पार्टी इलेक्शंस के हवाले से। तो काफ़ी कुछ है जी इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले आपको ये बता दें जी कि आज खारिया में क्या वाक़या पेश आया है। फुटेज ये वायरल हुई थी जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ ख्वाजा सरा थाने के ऊपर पथराव कर रहे हैं और काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे थे। फिर ये भी देखा कि थाने के अंदर से सामान निकालते हुए बाहर वो नज़र आ रहे हैं कि उठा के चीज़ें वो बाहर लेके जा रहे हैं, फेंक रहे हैं। इवन पुलिस एहलकार भी देखा जा सकता है कि उनके हत्थे चढ़ा हुआ था, उसको भी पकड़ के वो लेके जा रहे थे। तो ये बाहर उन्होंने जैसे पूरा एक थाने के ऊपर धावा बोला और उसके अंदर से सामान निकाला। तो ये कुछ फुटेज चल रही थी और ये काफ़ी हैरत अंगेज़ फुटेज थी कि ख्वाजा सराओं ने आखिर इस थाने के ऊपर इस तरीके से हमला क्यों किया। अब ख़बर ये, इसके बारे में कुछ तफसील जो मज़ीद शेयर हो रही है वो ये है कि मुबैना तौर पर ख्वाजा सराओं को कुछ पुलिस एहलकारों ने तंग किया और उन्होंने जब इस वाक़े की रिपोर्ट थाने में कराने की कोशिश की तो उल्टा कुछ ख्वाजा सराओं को ही थाने में बंद कर दिया गया। और फिर उसके बाद जो बाकी कुछ ख्वाजा सरा थे इलाके के, वो जब उनको छुड़वाने के लिए आए या इस तरह से उन्होंने उनको जब रिहा करवाया, उसके बाद जो ख्वाजा सरायन सब ने मिलकर अपने गम और गुस्से का इजहार किया और इस थाने के ऊपर हमला कर दिया और यहाँ पर पथराव हुआ। और फिर ये जो पुलिस एहलकार हैं उनको इन्होंने खूब सबक सिखाया। तो ये एक वैसे अपने तौर पर बड़ा अजीब वाक़या है। आम तौर पर ये ख्वाजा सरा इस तरह के पुरतशद्दुद लोग होते नहीं हैं। मेरी ये इनके बारे में राय है कि ये बिला वजह किसी को तंग नहीं करते और ना ही किसी के यानी आप ये कह सकते हैं कि वो होते हैं ना मलंग टाइप लोग के जी, इनको अगर आप छेड़ेंगे तो ये आपको आगे से कुछ सुनाएंगे चार, अगर आप इनको नहीं कुछ कहेंगे तो ये आपको बिला वजह चलते हुए रास्ते में उस तरह नहीं है कि आपके गले पड़ जाएं या आपको तकलीफ़ पहुंचाएं। आमतौर पर तकलीफ़ पहुंचाने वाले बिला वजह ये लोग नहीं होते आम तौर पर। अब इन ख्वाजा सराओं को यकीनी तौर पर मेरा अपना अंदाज़ा है कि कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा कहा गया है, इनके साथ कुछ ऐसा ज़रूर किया गया है, तंग किया गया है इन्हें कि जिसकी वजह से ये हल्ला बोलने पे मजबूर हुए हैं, वरना नॉर्मली ये इस तरह की हरकत नहीं किया करते। दूसरी जो बात है वो ये कि हमारे माशरे का एक अलमिया है कि आमतौर पर लोग ख्वाजा सराओं को बिल्कुल एक पब्लिक प्रॉपर्टी की तरह समझते हैं कि जैसे चाहें आप आवाज़ कस दें, उनका मजाक उड़ा लें, उनके साथ किसी तरह का भी अजीबोगरीब बिहेव कर लें, उनको उनकी तौहीन करें और उनको हकारत की नज़र से देखें। तो ये एक आम रवैया है हमारे माशरे का। तो मुझे इससे कोई पुलिस वालों से बईद नहीं है कि इन्होंने लाजमी उनके साथ कोई बुरी हरकत की होगी, क्योंकि ये पुलिस वाले हमारे जो जिस तरह की इनकी ट्रेनिंग है, ये तो आम जो शहरी हैं, इज़्ज़तदार सफ़ेद पोश लोग हैं, ये तो इनको नहीं छोड़ते हैं। और जितनी इनकी कोशिश होती है कि कोई आ जाए सही, इनके हाथ लग जाए सही, तो फिर ये जो उनकी दुर्गत बनाते हैं, तो इन्होंने ख्वाजा सराओं को भी कहाँ बख्शा होगा अगर कोई इनके हाथ लगा होगा। मेरा अपना अंदाज़ा है कि लाजमी इन्होंने कुछ उन्हें तंग किया है किसी बात पे जिसकी वजह से वो इतने मुश्तिल हुए हैं, लेकिन ये मेरी राय है, मेरा अंदाज़ा है। ख़बर भी यही कुछ इससे मिलती जुलती ही आ रही है कि उन्हें तंग किया गया, जिसके बाद उन्होंने हल्ला बोला। और इसके अलावा जो एक चौथी बात है सोचने की इस पूरे वाक़े में पहलू है इसका, वो ये कि ये एक अजीब मामला है कि पुलिस वाले जो हैं वो कंटिन्यूसली अब लोगों की नफ़रत का शिकार हो रहे हैं। अगर आप देखें तो बहावल नगर वाक़े में पुलिस वालों के साथ बज़ाहिर ज़्यादती हुई, उनको इतना मारा पीटा गया, जिस अंदाज से उनके साथ तौहीना में सलूक किया गया, वो सब आपके सामने है।
लेकिन उस वाक़े में भी इवन लोगों ने खुशी का इजहार किया कि पुलिस वालों के साथ अच्छा हुआ, क्योंकि इन्होंने भी बड़े भाई के कहने के ऊपर खूब अत चुकी हुई थी। तो ये जो इन्होंने एक फसाद फैलाया हुआ था और जिस तरह से इन्होंने आम लोगों की और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, लोगों के घर फैलांगे, उनकी बहनों बेटियों माओं को तंग किया, परेशान किया और जिस अंदाज से उनको रुलाया, तो लोगों के अंदर इनके लिए एक गम और गुस्सा तो बहरहाल मौजूद है। और जब भी कोई ऐसा वाक़या रूनुमा होता है कि जहाँ पर पुलिस वालों को फेंटी लगे या इनके साथ कुछ बुरा हो, तो लोग एक इत्मीनान महसूस करते हैं, जैसे उनको कहीं तसल्ली हुई है कि इनके साथ ठीक हुआ है। तो ये भी एक उसी वाक़े की कड़ी है कि इसको लोग बाकायदा इंजॉय करें कि अच्छा हुआ कि इनकी ख्वाजा सराओं के हाथों भी पिटाई हुई है। ये वाली सूरत हाल है। और इसके अलावा भी मैं आपको पिछले कुछ वीलॉग में बता चुकी हूँ कि ये खबर आई थी सामने कि जी पुलिस वाले वर्दी वगैरह पहन के बाहर अकेले ना निकलें कि उनको कोई भी निशाना भी बना सकता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया भी है कि हमारे सिविल इदारों को हमने किस तरह से आम लोगों के बिल्कुल मद्दे मुकाबिल खड़ा करके रख दिया है। और इनकी अब टोटल, जिसको कहते हैं ना कि टोटल रिफॉर्म की ज़रूरत है, फ्रॉम A to Z, बिल्कुल ज़ीरो से इनको दोबारा से ट्रेन करना पड़ेगा। जितनी इनके अंदर इस वक्त करप्शन आ चुकी है, जितना इन लोगों को लाकानूनियत की आदत पड़ चुकी है, जिस तरह ताकत के बेदरेग इस्तेमाल की आदत पड़ चुकी है, इनकी अब टोटल एक ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अगर मैं कभी वज़ीर आला बन जाऊं, अल्लाह ना करे, तो मैं ये मरीम नवाज़ जैसी हरकतें ना करूं, बल्कि जो रियल करने का काम है वो ये होना चाहिए कि पुलिस रिफॉर्म्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं और उनकी नए सिरे से जो है वो एक ट्रेनिंग की ज़रूरत है। बहरहाल जी, ये वाक़या है, इसकी कोई मज़ीद अपडेट्स आएंगी तो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इसमें जो है ये एक ज़रूर अनोखा पहलू है कि लोग अब कानून हाथ में ले रहे हैं। और अगर ये ट्रेंड फैला कि लोगों ने खुद अपना फ़ैसला करना शुरू कर दिया, तो आप सोच लें कि फिर रियासत किधर खड़ी है। ऐसी रियासत तो एक नाकाम रियासत ही कहलाई जा सकती है। इसके अलावा जनाब आपको बताएं कि आज एक खबर, ये कल से बेसिकली ये शुरू हुई कहानी, जब जियो पाकिस्तान में शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के सेनेटर हसन मुर्तज़ा ने ये कहा कि जो एक्सटेंशन का मामला है वो ये समझते हैं, ज़ाती तौर पर अपनी ज़ाती कैपेसिटी में ये समझते हैं कि किसी को भी एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए और पर्सन स्पेसिफिक कानून साजी नहीं होनी चाहिए। ऐसी कानून साजी ना हो जिससे किसी शख्स को फ़ायदा पहुँचाने का गुमान हो। तो उनका ये ख्याल था कि अगर जजेस की मुद्दत मुलाजमत में, चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से कोई कानून साजी होती है तो उसमें पीपल्स पार्टी को हिमायत नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये उनका अपना ख्याल ज़रूर था। पीपल्स पार्टी के ऑफिशियल स्टांस में अभी तक ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई कि जिसमें पीपल्स पार्टी ने एज ए पार्टी आके अनाउंस किया हो या बिलावल भुट्टो ने कोई पॉलिसी स्टेटमेंट दिया हो इस मामले पर। ऐसा नहीं है। मेरी जहाँ तक ज़ाती राय है कि ये उनकी ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है, लेकिन ऐसा है नहीं। और जब ये अमेंडमेंट पे काम शुरू किया गया होगा तो इसमें शुरू से ही पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड होगी और ये बिल्कुल सब कुछ मिली भगत से और बाकायदा एक जिसको कहते हैं पूरी अंडरस्टैंडिंग से किया गया। ये नहीं है कि ये सिर्फ कोई PMLN की ख्वाहिश थी, इसमें बिल्कुल जरदारी साहब भी ऑन बोर्ड होंगे और उसी तरह ये ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा जो पीपल्स पार्टी के लिए भी काबिल कबूल होगा और PMLN के लिए भी होगा। कोशिश इनकी होगी कि कुछ पीपल्स पार्टी और PMLN के अलावा PTI के या दीगर जमातों के सेनेटर्स या कौमी असम्बली के लोग भी तोड़े जाएं। इसके साथ साथ आप देखिएगा कि ये बिल्कुल पीपल्स पार्टी इसको वोट भी करेगी, सपोर्ट भी करेगी और चंद एक आवाज़ें शायद आपको अपने तौर पर ज़ाती कैपेसिटी में ऐसी करें, लेकिन बाद में ये लोग भी इसकी हिमायत करते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। तो मुझे कोई खुशगुमानी नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कि ये इस मौके के ऊपर कोई भी स्टांस अपना चेंज करेगी और कोई स्टैंड लेगी। अगर लेती है तो ये एक बड़ा हैरानकुन सरप्राइज़ होगा PMLN के लिए भी और काजी साहब के लिए भी, लेकिन मुझे इसकी कोई उम्मीद ख़ास है नहीं पीपल्स पार्टी से। इसके साथ साथ जनाब पीपल्स पार्टी को ये सूट भी नहीं करता कि इस वक्त वो इस्टेब्लिशमेंट या PMLN की ख्वाहिश के बरक्स कोई स्टैंड लेकर खड़ी हो जाए बिला वजह। इसके बदले से मिलेगा क्या? या तो अगर उनके पास इस वक्त कोई ऐसी चीज़ है जो वो अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं तो फिर ये ज़रूर हो सकता है कि वो अपनी किसी बातचीत के एवज़ उनसे इसके ऊपर बारगेन कर लें कि जनाब ठीक है, फिर आप ये बात हमारी मानें और उसके अलावा ये चीज़ करें तो फिर हम आपको इसमें सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं करेंगे। तो अगर कोई बारगेन करने के लिए कुछ चाह रही है पीपल्स पार्टी तो एक अलग बात है, लेकिन खालिस्तान अगर मैं ये कहूँ कि जी कोई आइन और क़ानून की अमलदारी के लिए या जो ट्रू स्पिरिट है
जुडिशरी की आज़ादी की, उसके लिए ये कोई ऐसी स्टैंड लेने जा रही है, तो मुझे इसकी कोई उम्मीद नहीं है। अब आ जाते हैं जी, जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने एक इजाफी नोट लिखा है जो मिलिट्री कोर्ट्स का आखिरी फैसला था उसके अंदर, और इस में उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात उठाई है जो कि मेरा ख्याल है ज़रूर उठाई जानी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स का मामला है इसके ऊपर जल्द समातें होनी चाहिए और जल्द इसका फ़ैसला होना चाहिए। उन्होंने ये लिखा है कि मुख्तलिफ़ लोग जो हैं उनकी ज़िंदगियाँ इससे जुड़ी हुई हैं, मुतासिर हो रही हैं, और बहुत से लोग कैद भी हैं, उनकी आज़ादी इससे जुड़ी हुई है। तो इस मामले को ज़्यादा लंबी तारीखें डाल कर ना लटकाया जाए, बल्कि इस पर जल्द अज जल्द समात होनी चाहिए। आपको याद होगा आखिरी समात पे भी जो इसके दरख्वास्त गुजार हैं जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब, साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, उनकी तरफ से भी ये कहा गया था कि फुल कोर्ट बनाएं। एतजाज अहसन साहब का भी ये कहना था, लेकिन इसके ऊपर कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ। अभी तक ये मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर जो ये सारा मामला था पिटिशन का नज़रसानी की, उसके ऊपर कोई अभी तक बात किसी तरफ लगी नहीं है, और स्टिल बहुत से लोग आर्मी कस्टडी में हैं, और जो लोग छूट के आए हैं वो अपनी अपनी कहानियाँ भी सुना रहे हैं। तो कुछ अलग ही यहाँ पे सारे मामलात हैं, लेकिन ये एक मेरा ख्याल है अर्ली हेयरिंग का मामला है, और इस पर बिल्कुल सही तौर पर जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने इस पर तवज्जो दिलाने की कोशिश की है। तो लेट्स सी कि इसका कोई असर होगा, लेकिन अगेन वही बात है कि जो अक्सर मामलात हैं वो काजी फाजिसा साहब के सामने जाकर रुक जाते हैं, और कुछ ऐसे मामलात जिन पर उनको लगता है कि पीटीआई को या पीटीआई वालों को सही कोई नुकसान होगा, वो तो पिटिशन्स जल्दी लग जाती हैं, लेकिन ऐसे मामलात जिस पे उन्हें कोई रिलीफ मिलने का चांस हो, वो पिटिशन्स अक्सर थोड़ा लेट ही लगती हैं, और या फिर नहीं लगती, ये भी होता है। तो ये जनाब सारा अभी तक मामला लटका हुआ है, लेट्स सी किसके ऊपर क्या होता है। एक और ख़बर इसमें शामिल कर लें कि जो अवामी नेशनल पार्टी है, आपको याद होगा कि इलेक्शन से पहले इनके ऊपर भी ये इतराज़ था कि इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए, और इनको भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिखावे के नोटिस जारी किए गए थे लाइक पीटीआई के जी आपका निशान भी छीन लेंगे अगर आपने पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। लेकिन बाद में फिर उनको थोड़ा सा इसमें रिलीफ भी दे दिया गया, उनको सिर्फ चंद हज़ार रुपये जुर्माना किया गया और उनका निशान उनको दे दिया गया, और कहा गया कि आपको कुछ वक्त दे रहे हैं, आप इलेक्शन के बाद अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लें। उसके बाद हमने देखा है कि उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन आज करवाए गए हैं, और ये जनाब जो एमल वली साहब हैं, सेनेटर पहले ही मुंतखब हो चुके हैं, ये बिला मुकाबला ANP के सदर मुंतखब हो गए हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये भी जो मुकाबला है ये बिला मुकाबला ही है, कोई वोटिंग नहीं हुई, कोई उस तरीके से इश्यूज़ जो कि पीटीआई के लिए कड़े किस्म के मेयारात हैं कि जी ये नहीं हुआ, यूँ नहीं हुआ, पब्लिसिटी नहीं हुई, इश्तिहार नहीं आया, कोई किसी को फॉर्म्स नहीं लिए गए, वोटिंग नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो कोई इस तरह के कड़े इम्तिहानात और मेयारात जो हैं वो और किसी पार्टी के लिए नहीं हैं। और अब ANP ने भी जिस तरह के करवाए हैं, एक हॉल में सारे चंद लोग बैठ गए और जी कहा जी बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, चलो जी। और अब आप देखिएगा कि इलेक्शन कमीशन को इस पर कोई एतराज़ भी नहीं होगा, वो इसको एक्सेप्ट भी कर लेगा और जनाब सब हंसी खुशी रहने लगेंगे। लेकिन PTI के तीन दफ़ा इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर यही इलेक्शन कमीशन हर दफ़ा एतराज़ात करके जानबूझकर ये मामला लटका रहा है। और आखिरी जो इंतखाबात हुए उसकी हेयरिंग जब हुई तो उसके ऊपर तो ये तक इंदिया दे दिया कि जी हम आपको एज ए पार्टी ख़त्म कर देंगे। तो ये अब इनकी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम निशान ही मिटा दें और जनाब हम कहें कि लें जी हमने पार्टी ख़त्म कर दी इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर। हालांकि ये बेवकूफ़ी इस हिसाब से है कि PTI इमरान खान है और इमरान खान PTI है, तो जब तक इमरान खान मौजूद है तो आप समझें कि उसके साथ उसकी पूरी फोर्स मौजूद है। अब उसका नाम आप कोई भी दे दें, अब आप अगर वो कहते हैं ना कि कमरे में अगर हाथी खड़ा है तो वो तो खड़ा है, अब हाथी को आप ज़ेबरे का नाम दे दें, ज़राफ़ा कह लें, या आप उसको डायनासोर कह लें, या आप उसको बकरी का नाम दे दें, वो आपकी ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है। जैसे आपने उनके उम्मीदवारों को बैंगन बल्ला हटा के बैंगन, चिमटा, जूता, नलका, पता नहीं क्या क्या दिया, लेकिन लोगों ने फिर भी उनको उसी नाम से पहचाना कि ये इमरान खान का उम्मीदवार है। इतनी सी उसकी पहचान थी, उसका इवन अपना नाम भी उसकी पहचान नहीं थी, उसका निशान भी उसकी पहचान नहीं थी। उसकी पहचान सिर्फ ये थी कि ये इमरान खान का उम्मीदवार है और वोटर ने उसको जाके वोट दे दिया। तो इसी तरीके से आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम कुछ भी रख दें, बात वही आ जाएगी कि वो है तो इमरान खान की पार्टी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का
क्या मकाम है, क्या हैसियत है, सिर्फ ये कि वो इमरान खान की पार्टी है। तो जब इमरान खान किसी भी पार्टी का कोई भी नया नाम रख के भी अगर वो अपनी पार्टी का नाम अनाउंस कर देता है तो सारे लोग वही सारी वोट सपोर्ट उसके साथ हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई आइसोलेशन में तो कुछ अलग से ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको इमरान खान ने ज्वाइन किया। इमरान खान ने उसको क्रिएट किया तो वो कोई और पार्टी भी उसी नाम से क्रिएट कर सकता है। तो ये आपकी खाम ख्वाहिश हो सकती है, जो मेरा ख्याल है कि ये करेंगे भी नहीं मे भी, लेकिन अगर ये कर भी दें तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये सिर्फ आपकी जो एक झूठी अना है उसको तस्कीन पहुंचाने का एक ज़रिया ज़रूर हो सकता है कि हाँ जी मैंने पार्टी ख़त्म कर दी, इसके अलावा मैंने नाम निशान मिटा दिया PTI का, तो ये आप ज़रूर कह सकते हैं। लेकिन हकीकत वही है कि वो अपनी जगह एक जैसे सूरज रोज़ निकलता है, रोशन होता है और वो सबको नज़र आता है, तो इसी तरह जो हकीकत है वो अपनी जगह मौजूद है, वो वहीं पे खड़ी हुई है। आप आंखें बंद करें या अपनी आंखों के ऊपर ऐनक लगा लें, जिस तरह भी आप देखना चाहें वो आपकी अपनी चॉइस है। बहरहाल ANP के इलेक्शंस जो हैं वो हो गए, इस पर किसी को शायद कोई एतराज़ भी नहीं होगा, वो इसी तरह आप देखेंगे कि एक्सेप्टेबल हो भी जाएंगे। आखिर में जी आपको ये खबर दे दें, शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उनकी गाड़ी को हादसा पेश आया और उनकी गाड़ी के 2 टायर जो हैं वो बर्स्ट हो गए, जिसकी वजह से एक खुदा न खास्ता काफ़ी नुकसान भी हो सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने महफूज रखा तो वो खैरियत से रहे और बाहिफाजत रहे। और बहरहाल ये खबर जब उनके मद्दाहों तक पहुंच रही थी कि जी उनकी गाड़ी को हादसा आया तो एक सरासीमगी ज़रूर फैली, लेकिन उसके बाद फिर फ़ौरन ही ये बता दिया गया था कि वो महफूज हैं। तो ये थी जी आज की अपडेट्स अभी तक की। अगले व्लॉग में आपसे फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।